नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। सीएए और एनआरसी वैसे तो कहने के लिए मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए दो कानूनों का नाम है, लेकिन इन कानूनों से कहीं ना कहीं दलितों और मुसलमानों के साथ साथ भाजपा और मोदी सरकार की किस्मत भी अब बंद होने वाली है। जी हां, अगर भाजपा यह सोचती है कि सीएए और एनआरसी से सिर्फ दलितों और मुसलमानों का नुकसान होगा तो फिर यह गलत है। दरअसल मशहूर वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि वेयर इज एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हालांकि कहने के लिए तो यह साइंस का नियम है, पर अब यह नियम सीएए और एनआरसी में भी लागू होता दिख रहा है। यानी कि सीएए और एनआरसी से जितना नुकसान दलितों और मुसलमानों को होगा, उतना ही नुकसान रिटर्न गिफ्ट के रूप में इस लागू करने वाली मोदी सरकार और भाजपा को भी होने वाला है। दरअसल यह लगभग साफ हो चुका है कि सीएए और एनआरसी दलितों और मुसलमानों का शोषण करने के लिए बनाया गया है। भले ही सरकार कोई भी सफाई पेश करे, लेकिन इस कटु सत्य को कोई नहीं बदल सकता, जिसकी वजह से दलितों और मुसलमानों में मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। जाहिर सी बात है कि आगामी चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि देश की एक बड़ी आबादी भाजपा के खिलाफ वोट करे, जिससे भाजपा के सत्ता में वापसी के सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में सीएए और एनआरसी अपना असर पहले ही दिखा चुकी है और इसकी वजह से भाजपा को चुनावों में भारी नुकसान भी हुआ है। वैसे भी इन दिनों राजरत्न अंबेडकर सहित विपक्ष के कई नेता सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर यूएससीआईआरएफ और यूएन की मदद से मोदी सरकार की कमर तोड़ने में लगे हैं और उसकी पूरी कोशिश है कि यूएससीआईआरएफ और यूएन मिलकर सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक घोषित कर दे। यानी कि सीएए और एनआरसी ने भाजपा को सिर्फ दलितों और मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि विश्व के कई देशों सहित यूएससीआईआरएफ और यूएन का भी दुश्मन बना दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सीएए और एनआरसी की वजह से भाजपा को जितना लाभ हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है और आने वाले समय में सीएए और एनआरसी ही मोदी सरकार और भाजपा के पतन का कारण बनेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।